और आप सब ऐसे बड़भागी भक्त जिनका परम सौभाग्य। देखो, ब्रज में प्रवेश पा जाना इतना सरल नहीं है। कोई अगर विचार करे कि मैं अपने परिश्रम से ब्रज में आया हूं तो यह संभव नहीं है। कोई कहे कि मैंने धन खर्च किया है तब मैं ब्रजमंडल में वास कर पा रहा हूं, 7 दिनों तक वास करूंगा, यहां सारी व्यवस्था है, तो ये केवल आपके मन की भ्रांति है कि आप ये विचार कर रहे हो कि मेरा परिश्रम मुझे ब्रजमंडल में ले आया। ब्रजमंडल में प्रवेश जब हमारे राधा रानी की विशेष कृपा किसी जीव पर होती है तब जाकर के वो ब्रजमंडल में रात्रि बिता पाता है। जय। और आप सब ऐसे भक्त के विगत 7 दिनों तक, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको ऐसा वक्तव्य मत ले लेना कि महाराज जी ने ऐसे है भाई झोर दिया गद्दी से बैठ के। ये बिल्कुल प्रमाणित बात है कि ब्रजमंडल में रात्रि बिताना, विशेष वृंदावन में राधा रानी के चरणों में रात्रि बिताना इतना सरल कदापि नहीं है। कोई सोचे कि हम अपने धन के बल पर आ जाएं ब्रजमंडल में तो संभव नहीं। कोई सोचे हम अपने परिश्रम के बल से आ जाएं तो भी ब्रजमंडल में प्रवेश संभव नहीं। जब तक भगवंत का बल आपके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रज के रज की भी अलग ही महानता। जिस धूली में बैठ रहे हो ना, तो कभी यहां घृणा मत करना कि महाराज यहां झाड़ू नहीं लगा, मैं कैसे बैठ जाऊं यहां। ये ब्रज की रज है। एक बार मुक्ति गोपाल से प्रश्न करते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति गोपाल जी के पास जाती है और कहती है कि नारायण, एक बात तो बताओ कि तुम जिसको आदेश कर देते हो मैं उसको मुक्त कर देती हूँ, अपनी प्राण प्रिया भक्ति जिसको दे देते हो मैं उसको मुक्त कर देती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबको मुक्त करते करते मैं ही इस धराधाम में लटकी रह गई तो मेरा क्या होगा। मेरे कल्याण का भी तो कोई साधन बताओ। तो ठाकुर जी कहते हैं मुक्ति से, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। ये ब्रज के रज की महानता कि अगर उड़ करके मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति को भी मुक्त करने का सामर्थ्य ब्रज की रज में है। और उस ब्रज की रज में हमें और आपको 7 दिनों तक लौटने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये ठाकुर जी की हेतु की कृपा है कि ब्रज में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बढ़िया 7 दिनों तक हमारे कमरे में सो तुम। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक कथा चले सो 3 घंटा आश्रम में बैठो। अभी पूरा दिन जितना हो सके ब्रजमंडल में दौड़ लेना। ये वही गलियां हैं जहां हमारे ठाकुर जी नित्य निरंतर विचरण करते ही रहते हैं। आज भी कोई कहे कि आज से 5000 वर्ष पहले हमारे ठाकुर जी ब्रज की गलियों में डोला करते थे तो मूर्ख है सब। आज भी हमारे ठाकुर नित्य वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, नित्य यमुना जी के किनारे रास रचा रहे हैं। केवल दृष्टि चाहिए दर्शन करने वाली। तो जितना हो सके ब्रज की गलियों में डोल लेना, जितना हो सके ब्रज की रज को अपने से लिपेट लेना, यही केवल एक कल्याण का साधन है।